Cheen tapak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से एक मिले हैं बहुत ही एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? मिनिमम ऑपरेशंस टू एक्सीड थ्रेशोल्ड वैल्यू 2। सो यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स इन an integer k. In one operation, what you can do, like you can take the two smallest integers x and y in nums, remove x and y from nums, add minimum of x and y into 2 plus maximum of x and y anywhere in the array. Note that you can apply the described operation if nums at least contains 2 element. Return the minimum number of operations needed so that all the elements of the array are greater than or equals to k. Okay. सो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक एरे दे रखा है हमें 2 1 10 1 3। तो इसमें आपको क्या ऑपरेशन करना है? इसमें आपको दो स्मॉलेस्ट नंबर्स इसमें से फेच करने हैं जो स्मॉलेस्ट हैं। जैसे इसमें हमारे क्या होंगे 1 और 2, ठीक है ना। अब आपको इसका जो मिनिमम है, इसका मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसके अंदर इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम है वो आपको इसमें ऐड करना है। तो 2 + 2 = 4 है ना। तो अब आपको इन दोनों को तो हटा देना है और 4 इसमें ऐड कर देना है। तो क्या ऐड हो जाएगा? ये 11 10 1 भी हट चुका है, 3 इन 4 है ना। क्या अभी 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 तक हमारे सारे वैल्यू 10 से बड़े हैं? नहीं, 3 और 4 अभी भी हमारा बचा है। अब हमारे लास्ट तो स्मॉलेस्ट कौन से हैं? 3 और 4। अब हमने क्या करना है? हमें 3 हमारा मिनिमम है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें मैक्सिमम ऐड करना है। तो 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 इसमें आपने ऐड कर दिया, 3 4 आपने हटा दिया, तो क्या हो गया 11 10 एंड 10 है ना। अब आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो k यानी 10 से बड़े हैं। तो आपने कितने नंबर ऑपरेशंस लगाए? एक तो ये 1 और एक ये 2। तो आपने 2 ऑपरेशंस यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है ना। यही आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने दो स्मॉलेस्ट हटाए, पहले 1 और 1 हटाए। यहाँ पे आपको वही करना है, स्मॉलेस्ट के साथ को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ग्रेटेस्ट में ऐड करना है। तो 2 + 1 3, आपको 3 इसमें ऐड कर देना है। तो ये जाएगा 2 4 9 और 3 है ना। क्या ये सब 20 से, क्या ये सब 20 से बड़े हैं? नहीं, 20 से बड़े या 20 के बराबर अभी नहीं है। अब आपको फिर से स्मॉलेस्ट दो निकालने हैं, 2 और 3। मिनिमम को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मैक्सिमम ऐड करना है। तो 2 × 2 4 + 3 7 इसमें आपको ऐड कर देना है। तो ये जाएगा 2 और 3 हट जाएंगे और 7 ऐड हो जाएंगे, 4 9 7। आपके कितने ऑपरेशन हो चुके हैं अभी तक? 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। आपने फिर से दो मिनिमम्स को हटाया, तो ये आएगा 4 और 7। 4 को आप 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, वो स्मॉलेस्ट है, और 7 इसमें ऐड करोगे क्योंकि ये मैक्सिमम है। 4 × 2 8 + 7 15 है ना। 15 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो 4 और 7 हट चुके हैं, 15 आपने इसमें ऐड कर दिया। ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? ये थर्ड ऑपरेशन हो गया है ना। 15 इसमें आपने ऐड कर दिया, 9 एंड 15 बचे। अब दो स्मॉलेस्ट कौन से बचे हैं? यही दो बचे हैं। तो इसमें भी आपने यही किया, 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 15 इसमें ऐड कर दिया। 9 2 जा 18 + 15 33। ये आपका फोर्थ ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। अब आपने इन दोनों को हटा के 33 कर दिया। क्या 33 20 से बड़ा है? हाँ, सारे एलिमेंट्स आपके 20 से बड़े हैं। तो आपको कितने ऑपरेशंस लगे? 4 ऑपरेशंस लगे, वही आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और यही इसका एल्गोरिथम भी है। बस इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है, इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? यहाँ आप लगातार इसमें ऐड करते रहोगे और क्या कर सकते हो कि इसमें दो मिनिमम फाइंड कर सकते हो यूजिंग लीनियर अप्रोच, ठीक है ना। वो आपको अप्रोच अलग से लगानी पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो ये आपको कई बार सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। एवरी टाइम यू ऐड एन एलिमेंट यू हैव टू सॉर्ट। लाइक अगर आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो आपको n टाइम्स इसको सॉर्ट भी करना पड़ेगा।
तो वो भी काफ़ी आपका हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे मिन हीप यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम हीप, मिनिमम हीप क्या होता है, एक बार उसका हम थोड़ा सा ग्लैंस ले लेते हैं कि सपोज हमारा ये है 2 11 10 1 3, 2 11 10 1 3, ठीक है ना। मिनी हीप क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा ग्लैंस दे दूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट नोड होती है, जो हमारा जो रूट एलिमेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है उसकी नेबरिंग नोड से। जो रूट एलिमेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो जैसे आपका यहाँ पे पहले 2 एलिमेंट आया, ठीक है ना, कंप्लीटली गुड। और हमेशा ये बैलेंस्ड होता है, ये जो ट्री होता है ये आपका बैलेंस्ड ट्री होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 11 ऐड करना है, तो आपने राइट में यहाँ पे 11 सॉरी लेफ्ट में यहाँ पे 11 ऐड किया। 2 आपका रूट है और वो छोटा है 11 से, ठीक है ना। आपको 10 ऐड करना है, आपने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया, ये बैलेंस्ड है। और ये आपका मिनी हीप भी है बिकॉज रूट यहाँ पे छोटा है, ओके। आपने 1 ऐड करना है, 1 आपने यहाँ पे ऐड किया, है ना, ऐड करा, अभी भी बैलेंस चल रहा है, अभी भी आपका ये बैलेंस चल रहा है। बट क्या ये मिनी हीप है? नहीं, ये मिनी हीप नहीं है, क्योंकि 11 जो है वो 1 से बड़ा है। तो आपने इसको यहाँ पे एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1 मिनट, यहाँ पे आपने इससे एक्सचेंज करा, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 11, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी अब भी बैलेंस है, लेकिन क्या ये मिनी हीप है? नहीं, क्योंकि वो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, जो रूट नोड है वो हमारे नेबरिंग नोड से बड़ा है, तो आपको इसे भी क्रॉस करना होगा। तो आपने इसको भी क्रॉस किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 1 आ गया और यहाँ पे आपका 2 आ गया। अब ये कंप्लीटली फाइन है। अब आपने 3 ऐड करना है, तो 3 अब आपको इसको बैलेंस करना है। अगर आप यहीं ऐड कर दोगे या तो आपका ये बैलेंस नहीं रहेगा, तो आपने इसको यहाँ पे बैलेंस कर दिया। अभी कंप्लीटली फाइन है, अभी कंप्लीटली फाइन है। अब आपको जब कोई भी शॉर्टेस्ट एलिमेंट निकालना हो, स्मॉल एलिमेंट निकालना होगा, तो आपने ऊपर से इसको स्किम आउट कर दिया, 1 आपका हटा, 1 आपका हटेगा, तो जो यहाँ पे नोड है आपकी लास्ट में नोड जो सबसे पहले हटनी है ना, सबसे पहले हटनी है, जो लास्ट में लीफ नोड्स में सबसे लास्ट में आ रही है, 3 आ रही है लीफ नोड्स में सबसे लास्ट में, ठीक है ना। तो आपको वही आपकी रूट नोड बन जाएगी और फिर उसको आप रीअरेंज कर लोगे। तो ऐसे आपने यहाँ पे 1 हटाया, यहाँ पे आपने 1 ले लिया यहाँ पे बाहर, तो 3 आपकी यहाँ पे रूट नोड बन गई। पूरा ट्री ऐसी एज इट इज कॉपी करो, ठीक है ना। यहाँ हमने पूरा ट्री एज इट इज कॉपी किया, लेकिन ये 2 जो है वो 3 से छोटा है, मतलब रूट नोड यहाँ पे बड़ा है, मिनी हीप नहीं है ये, तो इसको आपने एक्सचेंज करा, ये आपका अगला मिनी हीप बन गया, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे इजीली सॉर्टिंग कर सकते हो, यहाँ पे इजीली सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे इजीली अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ से निकाल सकते हो यूजिंग टॉप एलिमेंट। इसके लिए आपके पास ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है ना। वो आपको मैं भी कोड में दिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पर आपने यही किया। अब यहाँ पे भी आपको जो टॉप एलिमेंट है यहाँ पे आपको दोबारा से निकालना है, क्योंकि पहले ऑपरेशन में आपको क्या करना है, अभी आपको ऑपरेशन 1 चल रहा है, अभी आपको ऑपरेशन, लेट मी रिजॉल्व दिस, जो ये हमारा पुराना ट्री था, ठीक है ना, ये पुराना ट्री, क्योंकि अब हमारा नया ट्री बन चुका है। आपने एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, है ना, ये आपने चेक किया हाथ के हाथ, यहाँ पे के की वैल्यू क्या थी हमारी, 10 थी, ठीक है ना। ये आपका ऑपरेशन अभी फर्स्ट चल रहा है, ये सभी अभी ऑपरेशन फर्स्ट चल रहा है। आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक निकाल लिया है 1, ठीक है ना, है ना। क्या ये जो पहला, आप फिर पहला एलिमेंट आप चेक करोगे कि जो आप निकालोगे यहाँ पे, कि क्या ये हमारा के से के बराबर या के से बड़ा है या नहीं। 1 हमारा के से बड़ा नहीं है, ना के बराबर, ठीक है ना। एक एलिमेंट आप निकाल लिया, अब एक और शॉर्टेस्ट निकालोगे तो आपका टॉप में ही शॉर्टेस्ट एलिमेंट आ जाएगा, टॉप में शॉर्टेस्ट एलिमेंट आ गया, तो अब आपको जो आपका लीफ नोड है लास्ट में वो आप ऊपर जाएगा, वो आपका ऊपर जाएगा। तो ये आएगा हमारा कैसे बनेगा, 11 3 और 10, ये बन गया, है ना। आपकी यहाँ पे शफलिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 11 एंड 10। अब आपके ये बने, और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 2, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी काफ़ी इजीली लॉग एंड टाइम में आपका ये सारा काम इजीली हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, आपके पास 2 एलिमेंट्स आ गए, है ना। अभी ये हमारा 1 जो था इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। मिनिमम जो है, मिनिमम आपका जो पहले एलिमेंट आया ये ए मान लो, ये बी है आपको,
दोनों को स्टोर करा लिया आपने। जो पहले आपने निकाला वो स्मॉलेस्ट ही रहा होगा, तो ए को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ए को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और उसमें 2 ऐड करा, ये आ गया 4, ठीक है ना। और आपको सिंपली इसको अब इसमें ऐड कर देना है, तो इसमें आपने इसको ऐड किया करा, ये 4 जो है ये 11 से छोटा है, तो आपका ट्री क्या बन जाएगा, 3 4 11 और ये 10 बन गया। अब आपने इसको रिमूव करा है, जो हम पुराने ट्रीज हाथ के हाथ हटाते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका सेकंड ऑपरेशन आ गया, सेकंड ऑपरेशन। अब आपने फिर से इसका रूट नोड रिमूव किया, तो ए में क्या आ गया 3। अब आपने फिर से चेक किया क्या जो 3 है वो मेरा के से बड़ा है या उसके बराबर है, नहीं, तो आपने इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद आपका ट्री क्या बनेगा, रिमूव करने के बाद 11 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, लास्ट हमारा लीफ नोड है, ये लास्ट लीफ नोड है, और 4 यहाँ, 10 आपका यहाँ, ठीक है ना। अब आपका 4 जो है वो 11 से बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो आपका वो रूट में जाएगा, ये आपका ट्री, ये आपका मिन हीप बन गया यहाँ पे, है ना। ए में आपका ये है, अभी यह सेटिस्फाई नहीं किया था इस कंडीशन को, तो आपको पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आपने बी निकाला, बी आपका 4 है, बी आपका 4 है, तो 11 आपका इधर पहुँच जाएगा, 11 आपका नहीं, 11 नहीं पहुँचेगा, सॉरी, यहाँ पे आपका 10 पहुँचेगा, क्योंकि लास्ट लीफ नोड हमारा 10 था, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा 10 और 11, ये आपका बन जाएगा। अब आप इन दोनों में ऑपरेशन लगाओगे, ए को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये हो गया 6, और इसमें बी ऐड करना है, तो ये हो गया आपका 10। अब 10 आपको इसमें ऐड कर देना है, 10 आपने इसमें ऐड कर दिया, कोई चेंज नहीं होना है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आप थर्ड ऑपरेशन की तरफ आए, आपने फिर रूट एलिमेंट निकाला, तो आपका ट्री के अब ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 10 आपने निकाल दिया, तो आपका हीप क्या बनी हुई है ये, ठीक है ना। आपने चेक किया कि क्या ये के से बड़ा या इसके बराबर है, हाँ ये के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने ऑपरेशंस लगे, मुझे ये 2 ऑपरेशंस लगे, तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया आपका 2, ये मेरा आंसर हो गया। काफ़ी इजी था आपको समझना, है ना। अब हम इसको कोड करके देखते हैं, तो लेट्स कोड इट। कोड हमारा कैसे है, ये देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा प्रायोरिटी की जब हम मिनी बनाते हैं, तो हमारा ये जो ये जो हमारा तरीका है ये यूज़ होता है, ठीक है ना। और इसमें हम सबको अपने सारे एलिमेंट्स को पुश कर देंगे, ये उसी तरह से जिस तरह के मैंने आपको दिखाया था, जिस तरह से हीप में स्टोर हो रहा है, ये उस तरह से प्रायोरिटी क्यू में स्टोर हो जाएगा। प्रायोरिटी क्यू में आप टॉप एलिमेंट ही एक्सेस कर सकते हो, ये आपका यहाँ पे मिनिमम मिन हीप है, इसमें आप मिनिमम एलिमेंट ही एक्सेस कर सकते हो एक बार में, आप और एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते, आपको मिनिमम एलिमेंट हटाना होगा उसके बाद के एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए। उसके बाद आपने काउंटर ले लिया c = 0, और आपने ये लूप तब तक चलाया जब तक आपको अपना आंसर मिल नहीं जाता। आपने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का टॉप निकाला, टॉप एलिमेंट जो है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, और वो चेक किया कि क्या वो के से बड़ा या उसके बराबर है, अगर वो है तो आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, और पी क्यू में से उसको है ना, अगर तो आपने रिटर्न कर दिया सी, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आपको पूरा आगे का ऑपरेशन करना है, तो आपने उसको पी क्यू में से निकाल लिया, मतलब प्रायोरिटी क्यू में से हटा दिया, पॉप कर दिया, और उसके बाद आपको पूरा ऑपरेशन पूरा करना है, तो आपने नेक्स्ट बिग एलिमेंट भी निकाल लिया, वो भी अपने प्रायोरिटी क्यू में से निकाला और प्रायोरिटी क्यू में से उसे पॉप आउट कर दिया। अब आपने डी एलिमेंट एक लिया जिसमें आपने जो मिनिमम था इन दोनों में से ए, है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और उसमें मैक्सिमम जो था बी वो आपने ऐड कर दिया, और पी क्यू में इन दोनों को पुश कर दिया। अब आपका दोबारा ट्री बन गया, डी स्ट्रक्चर हो गया, और अपने काउंट को आपने इंक्रीज कर दिया, काउंट आपका इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और उसके बाद आपका पूरा लूप शुरू हुआ दोबारा से, है ना। ये आपने रिटर्न से आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये आपका पूरा इसी में हो जाएगा, लेकिन एज लीड कोड नहीं मान रहा था तो हमें ही करना पड़ा, है ना। लीड कोड में यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो आप इसे सबमिट करके देख सकते हैं, एक बार रन करके देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हमने किस तरह से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कहीं कुछ एरर लग रहा हो, यहाँ पे कहीं डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे जान के खुशी होगी, और मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू।